हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे अपनी परीक्षा की बढ़िया तरीके अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 12 में संबंध एवं फलन के। और कल हमने बेसिक कंप्लीट किया था कक्षा 12 के संबंध एवं फलन की मैथ में। तो आज हम प्रश्नावली से स्टार्ट करेंगे और प्रश्नावली जो तुम्हारी है एक्सरसाइज है वो तुम्हारी क्या होगी, 1.1 होगी। कक्षा 12 में जो गणित है पहला चैप्टर है 1.1, हम वो स्टार्ट करेंगे। और जिसने अगर बेसिक अभी नहीं पढ़ा है तो बेसिक जाके पहले देखें, फिर इसके बाद प्रश्नावली ये वाला वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा। नहीं हो सकता है कि समझ में आए लेकिन हो सकता है क्या वो उड़ गए, थोड़ा समझ में आए थोड़ा ना समझ में आए तो फायदा क्या है। देखो पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। हमें क्या बताना है, हमें कुछ सवाल हैं पहले पार्ट में, 4-5 हैं शायद हैं। तो हमें बताना है इसमें क्या, सबसे पहला स्वतुल्य बताना है, फिर इसके बाद सममित बताना है, फिर इसके बाद क्या बताना है तो संक्रामक बताना है। ठीक, ये संबंध हमें 3 बताने हैं। अब इसमें देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है समुच्चय ए। क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 और फिर 14। ठीक है, कह रहा मैं संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। हमें ये संबंध बताना है। ठीक, अब देखो हम इसे चित्र के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। और ये हम क्या मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं और ये हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अगर इसको थोड़ा सा हल करें, क्या करें हल करें, तो देखा जाए तो 3x माइनस का y बराबर 0 है। तो अगर y को तुम उस तरफ भेज दोगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। अब हम इसी के अनुसार इसमें मान रखेंगे, किसमें, इसमें और इसमें। जब हम यक्स का मान 1 लेंगे, क्या लेंगे, यक्स का मान हम 1 लेंगे, यहाँ पर 1 रख दोगे तो 3 इंटू 1 बराबर वाई, यानी कि वाई का मान कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। 1 रखने पर कितना आया, 3 आया। ऐसे सेम टू सेम हम इसी में क्या करेंगे, 2 रखेंगे। कितना रखेंगे, 2। जब 2 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि 2 रखने पर कितना आया, 6 आया। ठीक इसी प्रकार हमें क्या करना है, 3 रखना है। कहाँ पर, यहाँ पर। जब रखोगे 3 इंटू 3 बराबर y, यानी कि y बराबर कितना आएगा, 9। 3 रखने पर कितना आया, तो 9 आया। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब 3 रख दिया। अब हमें आगे क्या होगा, 4 होगा। जब 4 रखेंगे तो 3 इंटू 4 बराबर y, यानी कि y बराबर कितना आएगा, 12। जब यहाँ पर 4 रखोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक इसी प्रकार तुम्हें क्या रखना है, 5 रखना है। जो 3 इंटू 5 बराबर y, यानी कि y बराबर कितना आएगा, 15। क्या 14 के बाद 15 है, इसमें नहीं है। इसमें संख्या कहाँ तक सीमित है, तो सिर्फ कहाँ तक सीमित है, 14 तक सीमित है। कहाँ तक, 14 तक। यानी कि हम यक्स में 5 नहीं रखेंगे, यक्स का मान हम 5 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर 5 रख रहे हो तो 15 आ रहा है, लेकिन संख्या कहाँ तक सीमित है, 14 तक सीमित है। तो हमें इन्हीं के अंदर तक इधर भी संख्या होनी चाहिए, इधर भी संख्या होनी चाहिए। ठीक, इतना कर लोगे। ये सब तुम्हें क्या करना, रब पेज में करना है। ये सवाल जब आए तो अगर कहे इस प्रकार से अगर तुम कर रहे हो तो सीधे तुम्हें ये बना देना है, ये तुम्हें कुछ नहीं करना, ये सिर्फ रब कार्य के लिए है। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हम लिखेंगे r बराबर, क्या लिखेंगे, r बराबर 1 रखा तो 3 आया, यानी कि 1 कामा 3। 2 रखा तो 6 आया, यानी कि 2 कामा 6। ठीक, अब क्या है, 3 रखा तो 9 आया, यानी कि 3 कामा 9। फिर क्या है, 4 रखा तो 12 आया, यानी कि 4 कामा 12। ठीक, इतना तो हो जाएगा। इतना कर लोगे, इजी है यहाँ तक। अब देखो अब हमें क्या बताना है, स्वतुल्य बताना है। क्या बताना है, यानी कि ये जो संबंध है इसे स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य याद करो, मैंने कुछ बताया था। स्वतुल्य कल की क्लास याद करो, मैंने क्या बताया था कि स्वतुल्य यानी कि स्वयं, यानी कि सेम टू सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
सेम टू सेम मिलने चाहिए। जैसे 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 होना चाहिए, 3 है तो 3,3 होना चाहिए, 4 है तो 4,4 होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, तो सीधे लिखो A, डज नॉट बिलोंग्स R। ठीक, सीधे लिखो कहाँ, R एक स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक हो गया। अब हमें क्या बताना है, सममित बताना है। क्या बताना है, सममित। अब सममित को याद करो, सममित को मैंने कल कुछ बताया था। सममित क्या था कि अगर A, B है, क्या है, A, B है तो B, A भी होना चाहिए। यानी कि जहां से खत्म है वहीं से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। या तुम ये कह सकते हो कि ये जो है वो उसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे अब जैसे यहाँ पर क्या है, 1,3 है, क्या है, 1,3 तो तुम्हारा है, लेकिन 3,1 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। क्या 3,1 है, नहीं है, तो डज नॉट लगा दो, डज नॉट बिलोंग्स। ठीक, सीधे लिखो क्या कि R एक सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक, अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है संक्रामक। क्या बताना है, संक्रामक। अब संक्रामक के लिए मैंने बताया था क्या कि अगर A, B है, क्या है, A, B है तो B, C भी होनी चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, A, C भी होना चाहिए। यानी कि ये से ये कट जाएगा तो A बचेगा, C बचेगा, A, C आ जाएगा। तो जैसे देखते हैं क्या कि 1,3 है, ठीक, जहां से खत्म वहां से शुरू होनी चाहिए कोई एक संख्या। जैसे 3,9 है इसमें, ठीक, मतलब 3 से खत्म है, 3 से शुरू है। अब हमें ये चेक करना है, ये 3 से 3 अगर हम काट देंगे तो बचेगा 1,9। तो क्या 1,9 तुम्हारे पास उपस्थित है इसमें, देखो है, नहीं है, तो सीधे लगाओ। 2 नियम फॉलो कर रहा है, एक नहीं फॉलो करना है, सभी के सभी नियम फॉलो करने चाहिए। तो लिखो R एक सममित संक्रामक नहीं है। क्या है, नहीं है। बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर लोगे। स्वतुल्य की बात करें तो सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2, 3,3। ठीक, ऐसे ही तत्समक तत्समक संबंध भी था। ये तुम्हारा सम्मित अवयव क्या है, जैसे A, B है तो B, A होना चाहिए। जैसे 1,3 है तो इसमें 3,1 है ही नहीं, ठीक, तो सम्मित नहीं है। संक्रामक में क्या होना चाहिए, A, B, B, C, फिर A, C। ठीक, तो 1,3 है, 3,9 है, तो 1,9 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो क्या है, अगर 3 है या 2 है, अगर एक भी नियम नहीं फॉलो कर रहा है तो सीधे क्या होगा, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यानी कि ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, और ना ही तुम्हारा क्या है, संक्रामक है। तो जल्दी से नोट करो और बात करते हैं इसके अगले पार्ट के। देखिए पहले का दूसरा, सेकंड नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय H में, ठीक, एक H है, जो H है वो तुम्हारा किसका समुच्चय है, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो मान लेते हैं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ज्यादा नहीं लेते, 9 तक ले लेते हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि R बराबर स्मॉल r इस बार दिया गया है, और कह रहा है x, y सच दैट y बराबर x प्लस का 5। कह रहा है तथा x लेस 4। ठीक, ये हमसे कंडीशन बोली, द्वारा परिभाषित संबंध R है, हमें बताना है किस प्रकार से। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक, फिर इसके बाद आगे जो कंडीशन होगी वो देखा जाएगा क्या होगी। तो देखो बोला क्या, n जो h है वो तुम्हारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये x मान लेते हैं, ये तुम्हारा y मान लेते हैं। हमसे बोल रहा है कि y बराबर x प्लस का 5 बोल रहा है। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, 5 को चलो छोड़ो, जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, यानी कि जब x का मान 1 रखोगे तो y का मान तुम्हारा क्या निकल के आएगा, y का मान निकल के आएगा 6। क्या निकलेगा, 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। जब 2 रखोगे तो y बराबर 2 प्लस का 5, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, 2 रखा
7 आया। अब हमें क्या करना है, 3 रखना है। तो जब 3 रखोगे तो 3 + 5 यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 8। जब 3 रखा तो क्या तुम्हारा आया 8 आया। ठीक, अब हम क्या रखेंगे, x का मान हम 4 रखेंगे तो 4 + का 5 आएगा यानी कि 9 आएगा। जब 4 रखोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब हम सेम टू सेम क्या रखेंगे 5 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा 10 आ जाएगा, जो कि क्या है ज़्यादा है, क्या है ज़्यादा है। लेकिन और हमसे कुछ कंडीशन भी बोल रहा है क्या कि x का मान तुम 4 क्या है x का मान हमसे बोल रहा है कि 4 से छोटा है। किससे छोटा है 4 से छोटा है तो हम सिर्फ 3 तक ही रख सकते हैं। कहाँ तक रख सकते हैं 3 तक, हम 4 भी नहीं रखेंगे क्योंकि बोल के आ रहा है 4 बड़ा है x छोटा, यानी कि जो x का मान तुम्हें रखना है वो क्या होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए। तो हम केवल 3 तक रखेंगे और यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, अब हम क्या बनाएंगे, इससे संबंध बनाएंगे, रिलेशन दर्शाएंगे। रिलेशन किस प्रकार का, r बराबर जब 1 रखा तो तुम्हारा क्या आया 1 रखा तो तुम्हारा 6 आया। ठीक, जब तुमने 2 रखा तो तुम्हारा क्या आया 7 आया। जब तुमने 3 रखा तो तुम्हारा क्या आया 8 आया। और कुछ आएगा नहीं आएगा, सिर्फ 3 ही कंडीशन बनेंगे। अब देखो, अब हमें सबसे पहले क्या बताना है स्वतुल्य बताना है। क्या बताना है स्वतुल्य। तो अगर हमें स्वतुल्य पता होना चाहिए, अगर हम स्वतुल्य बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं स्वतुल्य, तो अगर स्वतुल्य है तो मैंने कल कंडीशन क्या बोली थी कि दोनों सेम टू सेम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, जो रिलेशन दर्शा रहे उसमें सेम टू सेम होने चाहिए। जैसे अगर 1 है तो 1, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2, 2 होना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो 3, 3 होना चाहिए, जो कि क्या नहीं है, क्या है नहीं है, यानी कि 1, 1 नहीं है। ये तुम लिख सकते हो, या कामा करके 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स ये लिख सकते हो, और आगे 3, 3 ये भी लिख सकते हो। तो ठीक, सीधे लिखो R एक स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, ये लिख सकते हो। अब हमें क्या बताना है सममित बताना है। क्या बताना है सममित। ठीक, सममित की याद करो, सममित खातिर क्या बताया था कि अगर A, B है तो तुम्हारा B, A भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है 1, 6 तो है, 1, 6 है, लेकिन क्या 6, 1 तुम्हारा है तो नहीं है। क्या है 6, 1 नहीं है, लेकिन 1, 6 इसमें दिया गया। वैसे ही 2, 7 है, क्या 7, 2 है नहीं है। 3, 8 है तो क्या 8, 3 है नहीं है। तो सीधे लिखो सममित नहीं है। क्या है सममित नहीं है। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है संक्रामक। क्या बताना है संक्रामक। और अगर संक्रामक बताना है तो मैंने बताया कि A, B होना चाहिए, तो B, C होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए A, C होना चाहिए। जैसे इसमें 1, 6 तो है, 1, 6 है, तो क्या 6 से स्टार्ट कोई संख्या है, जैसे A, B यानी कि यहाँ से खत्म, तो B जहाँ से खत्म वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे 6 से खत्म, इसके बाद कुछ है नहीं, तो सीधे लिखो R एक संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। बस इसका यही राइट आंसर है, यानी कि न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, और ना ही तुम्हारा क्या है संक्रामक है। ठीक, तो जल्दी से नोट करो और फिर बताते हैं थर्ड पार्ट इसका, फर्स्ट का। देखिए तीसरा सवाल, थर्ड नंबर कह रहा है कि यदि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर कह रहा हमें R x, y सच दैट y भाज्य किससे x से, तो R में संबंध ज्ञात करो। ठीक, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक यही बताना है। तो हम बात चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x है, ये y है, और y किससे है, क्या हमसे बोले y जो है भाज्य है, y क्या है भाज्य है किससे x से, यानी कि हम y बटे x कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं y बटे x। हम सबसे पहले 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1। अब हमें ये देखना है कि 1 से इन संख्याओं में किस में भाग चला जाएगा 1 से। तो हम 1 से बात करें तो 1 का भाग 1 में चला जाएगा, 1 का भाग 2 में चला जाएगा, 1 का भाग 3 में चला जाएगा, 1 का भाग 4 में चला जाएगा, 1 का भाग 5 में चला जाएगा, और 1 का भाग 6 में चला जाएगा। नहीं जाएगा, जाएगा। ठीक, अब हम लेते हैं 2,
क्या 2 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा। 2 का भाग 2 में चला जाएगा। 2 का भाग 3 में जाएगा? नहीं जाएगा। 2 का भाग 4 में चला जाएगा, ठीक। 2 का भाग 5 में जाएगा? नहीं जाएगा। 2 का भाग लेकिन 6 में चला जाएगा, ठीक। अब हम लेते हैं 3। क्या 3 का भाग 1 में जाएगा? 2 में जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन 3 में जरूर जाएगा। 4 में जाएगा? पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 5 में जाएगा? नहीं जाएगा। 6 में चला जाएगा। अब लेते हैं हम क्या 4। क्या 4 का भाग 1 में जाएगा? 2 में जाएगा? 3 में जाएगा? 4 में जाएगा? हाँ, 4 में जाएगा। 5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, ठीक। फिर हम लेते हैं क्या 5। 5 का भाग सिर्फ 5 में जाएगा और फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, तो अब तुम्हारे पास क्या बचा? ये वाला 6। क्या 6 का भाग 6 में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा, ठीक। तो हम बनाते हैं संबंध को, दर्शाते हैं। जब 1 का तुम भाग दोगे तो 1 में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है और किस में जा रहा है? 4 में और 5 में और 6 में, ठीक। कामा जब तुम 2 का भाग दे रहे हो तो 2 में जा रहा है, 4 में जा रहा है और किस में जा रहा है? तो 6 में जा रहा है, ठीक। अब 3 लो तो 3 का भाग 3 में जाएगा, 3 का भाग 6 में जाएगा। फिर हम लेंगे 4, तो 4 का भाग 4 में जा रहा है। फिर हम लेंगे 5, तो 5 का भाग 5 में जाएगा। फिर लेंगे 6, तो 6 का भाग जा रहा है 6 में, ठीक है। सही है जहाँ तक, ठीक। अब देखो, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ संबंध बताना है। सबसे पहले किसका? स्वतुल्य का। किसका संबंध बताना है? स्वतुल्य का। देखिए स्वतुल्य होता क्या है? स्वतुल्य की अगर हम बात करें तो स्वतुल्य तुम्हारा कुछ नहीं, सेम टू सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम टू सेम। और ज्यादा भी होंगे तो चलेगा। क्या होगा? ज्यादा भी होंगे तो चलेंगे। जैसे हम इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक। तो 1,1 तुम्हारा है, ठीक। 2,2 तुम्हारा है, ठीक है। फिर 3,3 तुम्हारा है, 4,4 तुम्हारा है, और फिर बोले 5,5 भी तुम्हारा क्या है। और फिर 6,6 बोले तो वो भी तुम्हारा क्या है। यानी कि जितने हैं सब के सब स्वयं के मिल रहे हैं। देखो चाहे 1,1, फिर तुम्हारा 2,2, फिर 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। सीधे लिखो R एक स्वतुल्य है। क्या है? R एक स्वतुल्य है, ठीक। अब तुम्हें क्या लिखना है? सममित। क्या बताना है? सममित। देखो सममित क्या बताया था कि अगर A, B है तो उसमें B, A भी होना चाहिए। अगर A, B है तो तुम्हारा क्या? B, A भी होना चाहिए। जैसे कि अब तो इसे लेंगे नहीं, 1, जितनी बार लिखो उसका उल्टा पुल्टा लिखा है। जैसे 1, 2 है। क्या है? 1, 2 है, तो हमें ये देखना है कि 2,1 है या नहीं है। 2,1 दोनों, 2,1 है ये नहीं, ठीक। क्या है? 2,1 नहीं है, तो सीधे लिखो R एक स्वतुल्य नहीं है, सॉरी R एक सममित नहीं है। अब हम किसकी बात करेंगे? संक्रामक की। किसकी बात करेंगे? संक्रामक की, ठीक। अब देखो संक्रामक मैंने क्या बताया था कि अगर A, B है तो B, C होना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? तो A, C होना अनिवार्य है। क्या है? A, C होना अनिवार्य। जैसे हम 1,2 उठाते हैं, क्या करते हैं? 1,2। अगर हम 1,2 की बात करें तो अब ये देखो 2 से स्टार्ट है कुछ, 2 2 2 2 2 2 है, सॉरी इसे हम नहीं लेंगे, ये ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2,4। क्या है? 1,2 है, 2 से खत्म है तो 2 से शुरू भी है कि नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये 2 से 2 काट दे तो 1,4 बचेगा। क्या 1,4 उपस्थित है, यानी कि क्या है? संक्रामक है। लिखो कि R एक संक्रामक है, ठीक। देखिए ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे पेपर में सवाल मिलेंगे, बोलेगा इस प्रकार से, पता है क्या कि इस प्रकार से तुम्हें बना के देगा। क्या देगा? इस प्रकार से बना के देगा, और ऑप्शन में तुम्हें 1 नंबर का देगा, बोलेगा बताओ संक्रामक है, स्वतुल्य है या सम्मित है। तीनों ऑप्शन एक ही, सॉरी मतलब ये तीनों स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक एक ही में। फिर दूसरा ऑप्शन देगा स्वतुल्य है, संक्रामक नहीं है और सम्मित भी नहीं है। फिर ऑप्शन देगा कि स्वतुल्य सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है।
फिर अगला ऑप्शन देगा कि सम्मित नहीं है, स्वतुल्य और संक्रामक है। फिर अगला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, कुछ भी दे सकता है, घुमा फिरा के बस यही ऑप्शन आएंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी प्रकार से करना है। तो जल्दी से नोट करो और फिर चर्चा करते हैं अगले सवालों में। देखो चौथा सवाल आज का क्या कह रहा है। आज का चौथा सवाल हमसे बोला समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में। देखिए हमसे बोला समस्त पूर्णांक, यानी क्या बोला है, पूर्णांक बोल रहा है। पूर्णांकों जेड में r बराबर x कामा x सच दैट x माइनस वाई एक क्या पूर्णांक है। तो कह रहा है कि द्वारा परिभाषित कीजिए कि संबंध ये है या नहीं है। देखिए अगर तुम्हें कह दिया जाए कि पूर्णांक को जोड़ो, क्या, देखिए सबसे पहले तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो पूर्णांक की संख्या बात की जाए तो जो अगर जैसे माइनस की 3 है, माइनस के 2 है, माइनस 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे डाट डाट और संख्याएं होंगी। ठीक, यानी कि वे संख्याएं जिनमें माइनस की संख्या भी हो, 0 भी हो और प्लस की संख्या भी हो, तो वो तुम्हारे क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं, क्या कि अगर तुमसे कह दे क्या कह दे जोड़ो, या कह दे घटाओ, या कह दे क्या गुणा करो, और या तुमसे कह दे कि भाग दो, क्या दो, भाग दो। अगर हम पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे तो वो तुम्हारी पूर्णांक संख्या आएगी। अगर हम पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या को घटाएंगे तो भी तुम्हारी क्या आएगी, पूर्णांक संख्या आएगी। और अगर हम पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या गुणा करेंगे तो भी तुम्हारी क्या आएगी, पूर्णांक संख्या आएगी। और अगर हम पूर्णांक संख्या में भाग देंगे पूर्णांक ही संख्या का तो भी तुम्हारे क्या आएगी, पूर्णांक ही आएगी। अब कैसे, जैसे मान ले हम ये 3 ले लिया हमने, ठीक, और ये हमने एक जोड़ दिया तो 4 आया कि नहीं आया। जो 4 आया है ये तुम्हारा क्या है, पूर्णांक संख्या है, बात सही है। ठीक, घटाने की बात की जाए, जैसे हमने 2 में 3 को घटाया तो -1 आएगा, -1 तुम्हारी पूर्णांक संख्या है। अब मान लो कि हमने 4 में 0 का गुणा कराया, 0 आया, 0 भी तुम्हारी क्या पूर्णांक संख्या है। अगर हमने 4 में 2 का भाग दिया तो भी तुम्हारा 2 आएगा, जो कि तुम्हारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक, तो यानी कि ये क्या है, संबंध एक प्रकार से जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग देना हो, पूर्णांक संख्या है तो तुम्हारा क्या आएगा, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। अब देखो, अब इसको हम बनाएंगे नहीं, क्या इसमें संबंध नहीं बताएंगे, हम सीधे ये बताएंगे कि स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है या नहीं, सीधे ये बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्वतुल्य की। क्या, किसकी चर्चा करते हैं हम, स्वतुल्य की। अब देखो हम इसलिए इसको नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 का 1 होगा, फिर 0 का 2 आएगा, कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए a, स्वतुल्य में यही तो तुम्हारा होता है, a, बिलोंग्स आर, यानी कि सेम टू सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम टू सेम आएगा। जैसे हम 1, 1 ले लेंगे, ठीक, आएगा तुम्हारा सेम टू सेम आएगा। 0, 0 वो भी तुम्हारा क्या होगा, सेम टू सेम आएगा, आएगा आएगा। अगर 1 में 1 घटाओगे 0 आएगा, 0 में 0 घटाओगे तो भी तुम्हारा, यानी कि ये तुम लिख सकते हो कि R1 तुम्हारा क्या है, स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है। फिर हम बात करते हैं सममित की। ये हमने एग्जाम्पल दिया है, चाहे रख के देख लेना। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, सममित की। सममित में क्या कि अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, अगर हम क्या करें 1, 2 ले रहे हैं, क्या है 1, 2 ले रहे हैं, जब इसमें घटाओगे तो तुम्हारा पूर्णांक संख्या आएगी। और अगर हम 2, 1 लेंगे तो भी तुम्हारी क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या आएगी। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि R1 क्या है, सममित आव्यूह है। क्या है, सममित संबंध है। ठीक, फिर ठीक हम इसी प्रकार से बात करते हैं संक्रामक की। किसकी बात करते हैं हम, संक्रामक की। और अगर हम संक्रामक की बात करते हैं तो मैंने बताया कि A, अगर B उपस्थित है तो B, C होना चाहिए और फिर A, C भी होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से जैसे क्या करें, सीधे लिखो R1 संक्रामक है। ठीक, होगा, संक्रामक है, ये तुम्हें याद रखना है। ये तीनों संबंध इसमें क्या है, वो इसमें फॉलो करेंगे। क्या करेंगे,
बस हमें ये पता होना चाहिए था कि जोड़ घटाना गुणा भाग में क्या होता है, पूर्णांक होता है। देखिए आज का 5वां सवाल कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। ठीक, अब देखिए अब तक पहले के पार्ट चल रहे थे, 5वें के पार्ट चलेंगे। 5वें का पहला पार्ट कह रहा है कि आर बराबर, ठीक, यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान है। क्या है? एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। देखो अगर हम सोचो कि हम तुम्हें चित्र के माध्यम से इसे समझाएं तो कैसे समझाएं? ठीक, कह रहा है यक्स तथा वाई क्या एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक, हो सकता है कि दो व्यक्ति हैं, कोई भी मान लो ये राम व्यक्ति है, तो क्या समझाए पता नहीं। देखो ठीक, अब तुम्हें ये हम सबसे पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य में क्या बताया था कि ए कामा ए होना चाहिए दोनों में। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि x तथा y क्या है, एक ही स्थान पर है। यानी कि x जहां पर, जैसे मान लो कि x अगर लखनऊ गया है, ठीक, तो y भी कहाँ जाएगा? लखनऊ जाएगा, एक ही स्थान पर जाएगा। अगर मान लो कि x पामा स्टेशन पर बैठा है तो y भी पामा स्टेशन पर बैठा है। ठीक, अगर मान लो x पैसेंजर के पहले डिब्बे में बैठा है तो y भी पैसेंजर के पहले डिब्बे में बैठेगा। ठीक, यानी कि सेम टू सेम स्थान पर होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि स्वयं की तुलना स्वयं से होनी चाहिए। तो ये बात फॉलो कर रही है। क्या कर रही है? यानी कि यक्स कामा यक्स बिलोंग्स आर, ये बात क्या है? फॉलो कर रही है। ठीक, तो लिखे क्या लिखो? आर एक स्वतुल्य है। क्या है? आर एक स्वतुल्य है। हम फिर बात करते हैं किसकी? सममित की। किसकी बात करते हैं? सममित की। देखो सममित में क्या होता है कि ए कामा बी होना चाहिए और बी कामा ए होना चाहिए। ठीक, ये भी फॉलो करेगा। कैसे? जहां पर यक्स वहां पर वाई, जहां पर वाई वहां पर यक्स। ठीक है, यानी कि हम ये कर सकते हैं कि जहां पर यक्स है वहां पर वाई उपस्थित है, और जहां पर वाई है वहां पर क्या है? एक्स उपस्थित है। ठीक, तो लिख सकते हो क्या कि आर तुम्हारा क्या है? एक सममित आव्यूह है, सॉरी सममित संबंध है। ठीक, आव्यूह की बार बार याद आ रहे। ठीक, फिर देखो फिर बात करते हैं संक्रामक की। किसकी बात करते हैं? संक्रामक की। देखो संक्रामक में क्या होता है कि ए कामा बी और बी कामा सी और सी कामा सॉरी ए कामा सी। ठीक, अब कहते हैं गलत है, सही है। देखो कैसे सही है कि जहां यक्स है वहां पर वाई है। ठीक है, जहां पर वाई है वहां पर कोई और है। कोई और क्या? हम जड़ मान लेते हैं। ठीक, कि जहां पर यक्स है वहां पर वाई है, और जहां पर वाई है वहां पर कोई और है। और जब वाई की जगह कोई और है तो यक्स की जगह फिर कोई और होगा। यानी कि क्या है? आर एक संक्रामक है। ठीक है, यानी कि तीनों संबंध क्या है? तो जल्दी से नोट करो। देखो पांचवें का दूसरा हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक, देखो क्या है? यक्स तथा वाई क्या है? एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो मोहल्ला और स्थान क्या अलग अलग है? मतलब अलग अलग हैं। ठीक, वैसे अलग अलग हैं, लेकिन वैसे सवाल की दृष्टि से देखा जाए तो सेम टू सेम है। जैसे एक ही स्थान बोल रहे थे, अब एक ही मोहल्ला बोल दिया तो क्या होगा? ये करें। ठीक, स्वयं करें और लगभग वही आंसर आएगा। सममित स्वतुल्य समसार सब बराबर है। हाँ लिख दो। फिर देखो इसका तीसरा पार्ट बात करते हैं। तीसरा बोला कि आर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई से,
यक्स कमा वाई, यक्स जो है वाई से ठीक ठीक क्या कह रहा है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या बोल रहा है कि जो यक्स है वो वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, मान लो कि यक्स जो है, ठीक, अब देखो कैसे बोला कि जो यक्स है वो तुम्हारा क्या वाई से, अगर तुम्हारा वाई 2 सेंटीमीटर लंबा है तो यक्स तुम्हारा कितना होगा, 9 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक, हमसे बोला है कि जो यक्स है वो वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर ये वाई 1 है तो यक्स तुम्हारा कितना होगा, 8 होगा। ठीक, 7 सेंटीमीटर कितना लंबा है। ठीक, अब हम इसकी चर्चा बात करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्वतुल्य की। तो देखो स्वतुल्य में क्या होता है कि ए कामा बी और बिलोंग्स आर, यानी कि हम इसमें क्या है, स्वयं की तुलना स्वयं से। अगर यक्स 7 है तो क्या वाई भी 7 है, नहीं है। क्या है, यक्स 7 है तो क्या वाई 7 होगा, नहीं होगा। तो लिखो आर एक स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं सममित की। किसकी बात करते हैं, सममित की। देखो सममित में क्या होता है कि ए कामा बी, क्या होता है, ए कामा बी और फिर क्या होता है बी कामा ए। ठीक, अब देखो अगर हम मान लें कि यक्स बड़ा है वाई छोटा है, मान क्या ले हैं, क्या है इसमें भाई क्या हो गया कि यक्स तुम्हारा बड़ा हो गया और y तुम्हारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर हम इसको उल्टा कर दें यानी कि y कामा x कर दें, ठीक, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, y बड़ा होगा x छोटा होगा, जो कि तुम्हारा क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। यानी कि सममित तुम्हारा क्या है, नहीं है। R एक क्या है, सममित नहीं है। ठीक, फिर हम बात करते हैं किसकी, फिर हम बात करते हैं बात करते हैं संक्रामक की। किसकी बात करते हैं, संक्रामक की। इसमें कंडीशन क्या लागू होती है कि ए कामा बी फिर बी कामा सी और फिर क्या ए कामा सी, यही तो होता है। ठीक, यहाँ पर लिख लेना नहीं, यानी कि यार एक संक्रामक सम्मित नहीं है। देखो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो यक्स है वो वाई से लंबा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लंबा है तो क्या किया जाए। ठीक, अब क्या है कि इसमें हमसे क्या कह रहा है कि मान लेते हैं जेड है, क्या है, जेड है। ठीक, इसके कहने का मतलब ये क्या है कि वाई बड़ा है इसमें। ठीक, इसमें क्या बड़ा है, तो इसमें यक्स बड़ा है वाई छोटा है, इसमें वाई बड़ा है जेड छोटा है। ठीक, तो अगली जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, यक्स कामा जेड बिलोंग्स आर। इसमें मतलब क्या है कि यक्स बड़ा है, कौन बड़ा है, यक्स बड़ा, जेड छोटा है। बात सही है। ठीक, भाई यक्स बड़ा है वाई छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। वाई बड़ा है जेड छोटा है, ठीक है। यक्स बड़ा है जेड छोटा है, वो भी सही है। यानी कि हाँ आर एक तुम्हारा क्या है, संक्रामक है। ठीक है, क्या है, संक्रामक है। ठीक, तो जल्दी से नोट करो, ये अंक वाले सवाल नहीं, ये थोड़े समझने वाले सवाल है, मेथड वाले सवाल हैं। तो जितना आप इन्हें समझ सकते हैं समझें, कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखें। देखिए आज की क्लास का चौथा नंबर सवाल, ये 5वें का चौथा। देखिए 5वां हमसे क्या बोल रहा है कि आर, ठीक है, आर यक्स कम वाई सच दैट यक्स वाई की पत्नी है। क्या है, यक्स जो है वाई की है, यक्स जो है वो क्या वाई की पत्नी है। तो सबसे पहले हम क्या स्वतुल्य की बात करते हैं। ठीक, स्वतुल्य में क्या होता है कि ए कामा ए होना चाहिए, यानी कि सेम टू सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम टू सेम। हमसे इसमें गौर से कह रहा है कि यक्स, इसको पहले पढ़ो, क्या कह रहा है, यक्स जो है वो किसकी पत्नी, तो वाई की पत्नी है। क्या ये बताओ अगर हम इसकी तुलना कराएं, अगर हम जैसे यक्स कामा वाई लिख रहे हैं, ठीक, यक्स कामा यक्स, क्या यक्स यक्स की पत्नी होगी, नहीं होगी। क्या होगी, नहीं होगी। तो आर तो है, ये तुम्हारा क्या है, स्वतुल्य तो होगा नहीं। ठीक, अब हम बात करते हैं सम्मित की। किसकी बात करते हैं, सम्मित की। तो सम्मित में क्या होता है कि ए कामा बी बिलोंग्स आर और क्या होता है, बी कामा ए बिलोंग्स आर। ठीक, यानी कि हमसे इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो यक्स है
जो यक्स है वो वाई की पत्नी है, और अगर हम इसके थ्रू इसको लिखें तो इसमें हमसे क्या कह रहा है कि वाई यक्स की पत्नी है। ये बताओ, अगर कोई किसी की पत्नी तो उसका पति उसका पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या है, ऊपर वाला सही, नीचे वाला क्या गलत है। ठीक, ये तुम्हारी पत्नी है, अब इसमें कह रहा है कि ये जो तुम्हारी पति है वो तुम्हारी पत्नी है। ठीक, तो क्या गलत है, यानी कि ये भी तुम्हारा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं संक्रामक की। किसकी बात करते हैं? संक्रामक की। देखिए संक्रामक के क्या होता है कि ए कामा बी बिलांग्स आर, बी कामा सी बिलांग्स आर, और क्या ए कामा सी बिलांग्स आर। ठीक, अगर हम इसमें अगर इसके थ्रू चेक करें तो क्या होगा, यक्स जो है वाई की पत्नी है, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर इसके थ्रू चेक करें तो जो वाई है वो किसी और की पत्नी है, पता नहीं किसकी होगी, चलो जेड मान लेते हैं। ठीक, और फिर अगर इसके थ्रू और फिर हम इसके थ्रू चेक करें तो इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो किसी और की पत्नी है। ठीक है, ये क्या है, सरासर क्या है, गलत है। ठीक, यक्स जो है वाई की पत्नी है, ठीक है, लेकिन इसमें जब ये तुम्हारा पति है, क्या है, पति है, तो इसमें कहाँ से पत्नी ये बन जाएगा? ठीक, तो ये भी तुम्हारा क्या है, नहीं है। ठीक, नोट करो, हमारे कोचिंग के छात्र है, ये वीडियो इनके घर वालों तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन याद रहे। देखो पांचवें का हम बात करते हैं, लास्ट है पांचवें का आखिरी, यानी पांचवा बोला आर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई के पिता है। ठीक, लगभग जैसे पत्नी वाला सवाल था, सेम टू सेम ऐसा ही है, पिता वाला सवाल है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य की। किसकी बात करते हैं? स्वतुल्य की। स्वतुल्य में क्या होता है कि स्वयं से तुलना करानी पड़ती है। क्या यक्स स्वयं का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक, तो सीधुली को नहीं, यानी कि स्वतुल्य नहीं है। फिर हम बात करते हैं सम्मित की। ठीक, तो सम्मित में क्या होता है, अगर ए कामा बी है तो बी कामा भी ए होना अनिवार्य है। अगर हम इसके थ्रू बात करें तो जो क्या कह रहा है, जो यक्स है वो वाई का पिता है। ठीक है, क्या वाई यक्स के पिता हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब कैसे नहीं हो सकते हैं? अगर तुम किसी के पिता हो, ठीक, तो क्या वही तुम्हारे पिता हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक, गलत है। अगर तुम किसी को बेटा कह रहे हो तो वो तुम्हें बेटा कहे, ये सिर्फ रिश्तों में चलता है। ठीक, लेकिन रियलिटी में नहीं होता है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा क्या है, नहीं है। ठीक, और स्वतुल्य भी नहीं होगा। क्यों, कैसे? स्वतुल्य की चर्चा कर रहे हैं हम। ठीक, तो अगर जो है यक्स वाई का पिता है, यक्स वाई का पिता है, तो वाई हो सकता, सॉरी संक्रामक की बात करते हैं हम। तो देखो संक्रामक में क्या है कि अगर यक्स वाई का पिता है तो हो सकता है कि वाई किसी और का पिता हो सकता है। क्या है, अगर यक्स किसी का पिता है तो वाई भी किसी का पिता होगा, लेकिन जब यक्स वाई का पिता है तो यक्स दूसरे का पिता क्यों होगा? भाई जब यक्स वाई का पिता है, ठीक है, वाई भी किसी का पिता हो सकता है, फिर यक्स जेड का दूसरे का पिता क्यों होगा? ये फिर इसको बाबा कहेगा। ठीक, भाई ये इसका पिता, ये इसका पिता, तो इसको बाबा कहेगा, उसका पिता कहाँ से होगा? तो ये भी तुम्हारा क्या है, नहीं है। ठीक, तो ये हमारे पहले के कुछ सवाल थे, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा सवाल थे जो कि खत्म हो गए। अब हम चर्चा करते हैं 2 नंबर वाले सवालों की, दूसरे सवाल की। देखिए भाई दूसरा सवाल, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करें। अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। वीडियो को लाइक ना करें, वीडियो को लाइक करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। चलो देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल कह रहे सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर, ठीक, ए कामा बी, क्या कह रहा है, ए कामा बी सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर।
ठीक है। कह रहे द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना क्या है, संक्रामक है। यानी कि इसमें हमसे पहले ही बोला है कि तीनों संबंध इसमें क्या है, नहीं है। तीनों संबंध इसमें क्या है, नहीं है। तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे हम तुम्हें, ठीक। जहाँ चित्र से समझाना पड़ेगा वहाँ से चित्र से समझाएंगे, जहाँ नहीं समझा पाएंगे वहाँ नहीं समझाएंगे, ठीक। देखो ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी। यहाँ पर कुछ कंडीशन बोला है। क्या बोला है कि ए जो है बी स्क्वायर के बराबर भी है, ठीक, बराबर न लो। ये ले लेते हैं कि बी स्क्वायर क्या है, तुम्हारा बड़ा है। बी स्क्वायर तुम्हारा क्या है, बड़ा है, ए तुम्हारा छोटा है। जैसे कि एक, अगर हम एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, ये तो बराबर हो जाएगा। ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक। जैसे हम लेते हैं दो, अगर दो लेंगे तो दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आएगा, जो कि जो क्या है, सही है, ठीक है। फिर हम तीन लेंगे और तीन का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, जो कि क्या है, तुम्हारा सही है, ठीक। थोड़ा थोड़ा मान लेते हैं। और अगर हम 4 लेते हैं तो तुम्हारा क्या आएगा, 16 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जो कि बी बड़ा है, ये तुम्हारा क्या है, छोटा है, ठीक। यानी कि इसको स्क्वायर करने पर ये बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, ये कंडीशन लागू हो रही है। अब हम बनाते हैं क्या, लिखो 2 किया तो 4 मिला, और 3 किया तो 9 मिला, और 4 लिया तो 16 मिला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं लेंगे, इतने ही लेंगे, काफ़ी हो जाएंगे, ठीक। अब हमें बताना है कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, और ना ही तुम्हारा क्या है, संक्रामक है। तीनों क्या है, नहीं है। अब देखो स्वतुल्य में होता क्या है, ए कामा ए होता है। क्या 2 है तो क्या 2 कामा 2 है, नहीं है। 3 है तो क्या 3 कामा 3 है, नहीं है। 4 है तो क्या 4 कामा 4 है, नहीं है। यानी कि तो फिर क्या है, ये भी नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, सममित की। किसकी बात करते हैं, सममित की। देखो सममित में क्या होता है कि अगर ए कामा बी है, ठीक, तो बी कामा ए भी होना क्या है, अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर 2 कामा 4 है, क्या है, 2 कामा 4 है, तो 4 कामा 2 भी होना क्या है, अनिवार्य, जो कि नहीं है। क्या है, जो कि नहीं है। जब ये नहीं है तो ये कहाँ से हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, संक्रामक की। किसकी बात करते हैं, संक्रामक की। संक्रामक में क्या होता है कि ए कामा बी, ठीक, बी कामा सी, और क्या होता है, ए कामा सी होता है, ठीक। अगर हम इसके थ्रू बात करें, जैसे 2 कामा 4 है, क्या है, 2 कामा 4 है, 4 से खत्म है तो 4 से स्टार्ट तुम्हारा क्या है, 4 कामा 16, 4 कामा 16, ठीक। फिर तुम्हारा क्या होना चाहिए, 2 कामा 16 भी होना चाहिए, जो कि क्या है, नहीं है, जो कि क्या है, नहीं है। जब ये नहीं है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। ना तो ये स्वतुल्य है, ना तो ये संक्रामक सम्मित है, और ना ही ये क्या है, संक्रामक है, ठीक। तो जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं तीसरे सवाल के। देखिए आज की क्लास का तीसरा सवाल, इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, हम मान लेते हैं कोई समुच्चय है और क्या नाम दें, ए नाम दे देते हैं, ठीक। दिया गया 1 2 3 4 5 और 6, ये है। कह रहा मे आर ए कामा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1। ये तुम्हारा क्या है, कह रहा द्वारा परिभाषित फलन आर स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। हमें 3 बताने क्या क्या हैं। तो देखो हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि b बराबर a प्लस का 1। क्या है, b बराबर a प्लस 1। हम एक को इस तरफ ले आते हैं, यानी कि a बराबर b माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा, आएगा। अगर ये आएगा तो सवाल आएगा, ठीक। अगर हम सबसे पहले a का मान हम 1 रखें, क्या रखें, 1 रखें, क्या रखें, यही बना रहने दो, ज़्यादा सही है, ठीक। अगर हम a का मान 1 रखें तो b का मान तुम्हारा क्या निकल के आएगा, 2 आएगा। 1 रखने पर क्या आया, 2 आया, ठीक। अब हम a का मान यहाँ पर क्या रखें, 2 रखें, तो b का मान बोलो क्या आएगा, 2 + 1 यानी b का मान 3 आएगा। 2 रखने पर क्या आया, 3 आया, ठीक।
अब हम ए का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। जब 3 रखोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4। 3 रखने पर कितना आया, 4 आया। ठीक, अब हम बी का ए का मान कितना रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो 4 + 1 यानी बी का मान 5 आएगा। तो जब 4 रखा तो कितना आया, 5 रखा, और जब 5 रखोगे तो 6 आएगा, और जब 6 रखोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, जो कि क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 6 संख्या, तो यहाँ पर 6 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं हल। देखो ये सारा तुम्हें क्या करना है, उसे करना नहीं है, सिर्फ रफ़कार में ही करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य में क्या होता है, ए कामा ए बिलोंग्स आर, यानी कि एक है तो क्या, एक कामा, पहले तो बनाना पड़ेगा यार इसको, बनाओ पहले इसको, क्या, आर बराबर। ठीक, जब एक लिया तो 2 आया। ठीक, जब 2 लिया तो 3 आया कि नहीं आया, और जब 3 लिया तो कितना आया, 4, और जब 4 लिया तो कितना आया, 5, और जब 5 लिया तो तुम्हारा कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6। इतना तो हो जाएगा। ठीक, अब आओ हम स्वतुल्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्वतुल्य की बात। ठीक, देखो अच्छा, स्वतुल्य में क्या होता है, स्वयं की तुलना स्वयं से करानी पड़ती है, यानी 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 क्या है, नहीं है। तो जब नहीं है तो लिख दो 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स आर, या लिख सकते हो नहीं, स्वतुल्य नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, सममित की। किसकी बात करते हैं, सममित की। सममित में क्या होता है कि ए कामा बी उपस्थित है तो बी कामा ए भी क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पर 1 कामा 2 अगर है तो तुम्हारा 2 कामा 1 भी क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, यानी कि अगर ये नहीं तो फिर ये नहीं। ठीक, फिर बात करते हैं किसकी, हम संक्रामक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, संक्रामक की। अब संक्रामक में क्या होता है कि ए कामा अगर बी उपस्थित है तो बी कामा सी उपस्थित होना चाहिए। ठीक, और अगर बी कामा सी उपस्थित है तो फिर ए कामा सी तुम्हारा उपस्थित होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 1 कामा 2 उपस्थित है, तो 2 से स्टार्ट होने वाली कोई भी संख्या, जैसे ये 2 कामा 3 उपस्थित है, तो अब तुम्हारा 2 से 2 काट दिया जाए तो 1 कामा 3 आएगा। क्या ये उपस्थित है, नहीं है। तो जब ये नहीं है तो फिर ये कहाँ से होगा। ठीक, ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही तुम्हारा क्या है, संक्रामक है। ये कुछ सवाल थे, तो कोशिश कीजिए कि कुछ सवाल अपने मन से भी लगाए जाए। वैसे बात कीजिए तो होंगे इसमें 46-47 मिनट हो पाए होंगे, लेकिन वैसे देखा जाए तो हमारे 1.5 घंटे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं कोचिंग की दृष्टि से, और नेट की दृष्टि से देखा जाए तो 45 या 46 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए होंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक न करें, सब्सक्राइब न करें, शेयर न करें, कमेंट न करें, बाकी जो करना है वो कर सकते हैं। और आज का वीडियो हमारे कोचिंग के जितने भी छात्र हैं, कैमरा पर्सन, इनके घर वीडियो दिखाएं, जाकर दिखाएं, या शेयर करें, या कमेंट करके भेजें कि हम वीडियो भेज रहे हैं फलाने के यहाँ, लेकिन भेजें ज़रूर इनके यहाँ जाए। तो ठीक है, मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। 4 नंबर से 3 नंबर तक कंप्लीट हो गया, 4 नंबर से फिर मिलते हैं। अगर लगा सको तो आगे लगा लेना, नहीं लगा लेना तो आगे कल वीडियो फिर देखना आगे।